अब खबर देहरादून से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने भंग की अपने प्रदेश कार्यकारिणी। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष एसएल कलेर और जोनल इंचार्ज रहेंगे बरकरार। 2 हफ्ते में नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया की तरफ से कहा गया है, और ऐसे में अब देहरादून के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया। इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो वहां पर अध्यक्ष हैं वही रहेंगे, और प्रदेश कार्यकारिणी को भंग आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर और जोनल इंचार्ज बरकरार रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी भंग की गई है और 2 हफ्तों में नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। फहीम तना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया है, क्या कुछ जानकारी यहां से? अब किसकी संभावना है कार्यकारिणी में शामिल होने की? तुषार, अभी जो कार्यकारिणी थी मौजूदा या निवर्तमान जिसको कहें, ये कार्यकारिणी पुरानी थी और एक तरीके से कहें कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उस तरीके का नहीं था जिस तरीके की अब चुनाव को लेकर के बिसात बिछाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। तो लिहाजा चुनाव से पहले अब चूंकि फील्ड में उतरना है और जिस तरीके से लगातार गतिविधियां बढ़ी हैं पिछले महीने से आम आदमी पार्टी की, हर मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है आम आदमी पार्टी और उस रणनीति पर काम कर रही है, तो लिहाजा अब कार्यकारिणी को बढ़ाने के एक विस्तार दिया जाएगा, यानी जो तादाद है पदाधिकारियों की वो बढ़ेगी, और दूसरा सभी वर्गों के लोगों को उसमें शामिल करने की कोशिश उसमें की जा रही है। उसमें पूर्व सैनिक भी रहेंगे, राज्य आंदोलनकारी भी रहेंगे, सभी वर्गों के लोग उसमें शामिल रखने की कोशिश की जाएगी। तकरीबन 2 हफ्ते में जैसे कि 2017 में आम आदमी पार्टी ने कोशिश बहुत की थी कि वो उत्तराखंड के अंदर भी अपना दबदबा दिखा सके और अपने आप को साबित कर सके, दिल्ली की तरह वहां पर भी सरकार बनाने की ओर बढ़ सके। लेकिन 2022 तक आते आते क्या आपको लगता है कि इन 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ बदलाव किया, या अपने दबदबे के तौर पर या अपने एक धमक के तौर पर उत्तराखंड में कुछ खास कर पाई? देखिए, आम आदमी पार्टी को ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि दिल्ली और उत्तराखंड की भौतिक परिस्थितियों में, भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत ज्यादा फर्क है। पर्यावरणीय लिहाज से भी बहुत ज्यादा फर्क है, लोगों के मिजाज के हिसाब से भी बहुत ज्यादा फर्क है, और इस फर्क को समझने की जरूरत होगी। हूबहू अगर दिल्ली के एजेंडे को लागू करने की बात करेंगे तो उसके साथ साथ उत्तराखंड को भी समझने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ आपदा, जो प्राकृतिक आपदा इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहती है। और ठीक, फहीम बने रहिए आप हमारे साथ। दिनेश मोहनिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रभारी। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो न्यूज़ 1 इंडिया पर कार्यकारिणी है वो भंग करती गई है, नई घोषित की जाएगी। सर, क्या लगता है कि इस फैसले के बाद जिस तरीके से अब ये भंग की गई है पुरानी कार्यकारिणी, अब नई घोषित की जाएगी, तो क्या वो पूरी तरीके से कामयाब हो पाएगी? नहीं, देखिए, किसी चुनाव के लिए तैयारी के मकसद से ये की है, क्योंकि पिछले टाइम से काफी 1.5-2 साल से कार्यकारिणी चल रही थी और कई जगह कुछ स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम थी, तो उसको अब रिफाइन करने के लिए पूरी की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई और नए तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग पूरे के पूरे संगठन की जाएगी। तो मोहनिया साहब, क्या ये प्रदेश कार्यकारिणी या प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं या आप हैं, ये मानते हैं कि पिछले 3 साल में 2017 से मैं अगर बात कर लूं, 2017 से लेकर अब तक 3 सालों में आम आदमी पार्टी बहुत खास नहीं कर पाई, यही वजह है कि बदलाव की जरूरत महसूस हुई? देखिए, किसी भी अगर आप चुनाव में जाते हैं तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है जी। और फिर उसमें सारे के सारे जो वर्ग हैं उनको किसी तरह से आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ये भी देखना पड़ता है। अच्छा, 2017 के बाद से 2022 को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी को अपना जो रास्ता है, जो सरकार बनाने तक का जो रास्ता है, कितना तय कर लिया है? जनता के बीच कितनी अपनी पहचान बना? हमारा ये मानना है कि ये चीजें अभी चुनाव में करीबन 1.25 साल के आसपास है, तो हम उस तरह आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे जनता की एक्सेप्टेंस मिल रही है। मोहनिया साहब, बीजेपी कांग्रेस के बीच में सरकार को लेकर रस्साकशी रहती है, कुर्सी की खींचतान रहती है। आम आदमी पार्टी को अगर उसके बीच में जाकर अपनी धमक दिखाकर सरकार बनानी है, तो कुछ ऐसे मुद्दे उठाने होंगे जो बीजेपी कांग्रेस ने आज तक छुए भी ना हो। आपके पास कुछ हमारा मानना है कि इसमें मुद्दों की बजाय आपको ये देखना पड़ेगा कि इन्हीं मुद्दों के ऊपर पिछले 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने क्या किया, और खासकर जो पिछले 20 साल में जब से प्रदेश बन गया उसके बाद से इन दोनों पार्टियों ने उन मुद्दों के ऊपर क्या काम किया। अभी मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, कोई कह रहा था कि भाई दिल्ली के कंपैरेटिवली यहाँ की परिस्थितियां अलग है और यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा। मेरा मानना बिल्कुल है कि ज्योग्राफिकली डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलनी चाहिए? जब हम इन बातों पे बात करते हैं तो लगता है कि मुद्दे तो लगभग सेम है,
लगभग मुद्दे वही है। अब इनको उसकी जो सॉल्यूशन करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसमें आपको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। अब थोड़ा सा आपको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशन। आपकी बातें सर बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या जनता को समझ में आ रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जनता अगर समझेगी तभी आम आदमी पार्टी को वोट देगी, तभी आम आदमी पार्टी का कुछ हो पाएगा। अगर हम ये समझाने में कामयाब रहे कि इस देश में काम की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, पलायन की बात होनी चाहिए, और केवल जो अभी तक पिछले 70 सालों में जाति धर्म क्षेत्र की राजनीति हुई है, उससे अलग हटकर एक पार्टी राजनीति करने आई है, तो निश्चित तौर पर अगर लोगों की इस बात से सहमति बनती है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में जो दिल्ली में किया है वो उत्तराखंड में भी होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे फिर लोग आम आदमी पार्टी को स्वीकार करेंगे और एक बेहतर विकल्प के रूप में देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मोहनिया साहब हमसे जुड़े हुए थे, उनका सीधे तौर पर कहना था कि इस स्तर पर आकर अगर देखा जाए तो सरकार बनाने का एक दूसरी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।